बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज की ताज़ा ख़बरें और उसके ऊपर मेरा तज्ज़िया मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले जो ख़बर है वो है हनीफ़ अब्बासी जो हैं उनके बारे में है। वो बाज़गश्त ये हो रही है कि अब इमरान ख़ान साहब को जो है वो डील कर लेनी चाहिए और अपने इलाज के लिए वो बाहर के मुल्क में जाके अपना इलाज करवाएं। और लेकिन इमरान खान साहब हैं कि वो अपनी इस तरह की जो डील्स हैं वो अपने पाँव की नोक पर रखते हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि शादी रज़ामंदी से होती है, जब दोनों अतराफ़ की रज़ामंदी शामिल होगी तो डील हो जाएगी। इमरान खान को पिछले 2.5 सालों से कोई ना कोई डील किसी ना किसी रंग से पेश की जा रही है और कई सोर्सेज से उनको ये डीलें पहुंचाई जाती हैं। तहरीक इंसाफ के कई जो वर्कर थे वो ये डीलें लेके जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब बजाय डील एक्सेप्ट करने के वो उनको डांट पिलाकर जो है वो वापस भेज देते थे। इस तरह की कई डीलें अब तक आ चुकी हैं कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, 3 महीनों के लिए, 2 सालों के लिए खामोश रहें, कुछ ना बोलें, अपना ज़िंदगी गुजारें बनीगाला में। लेकिन इमरान खान साहब इस एक पल के लिए भी खामोश रहना जो है वो गवारा नहीं कर रहे और हर तरह की जो रेजिलियंस है वो दिखा रहे हैं उनको कि मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। और जो बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, खामोश नहीं हो रहा, वो बाहर आके क्या खामोश होगा और कैसे उसको खामोश करवाएंगे। उसने कहा है कि मुझे अल्लाह ने किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है और मैं अब जो है वो उस मकसद के लिए ज़िंदा हूँ और मुझे सिर्फ जो मेरी सहूलत के लिए जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मुझे सिर्फ वो दे दें, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इसी वक्त के लिए ज़िंदा हूँ को जो अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे काम लगाया है वो करके जाऊँगा। अच्छा, अब उन्होंने पैनल बैठा दिया डॉक्टर्स का और इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके लिए जो डॉक्टर्स जो तजवीज़ किए गए हैं वो हुकूमत की जानिब से हैं और उन्होंने तशख़ीस की है और एक रिपोर्ट करके जो है वो शाया की है। इसके ऊपर सुहेल अफरीदी सीएम केपी के वो ये कह रहे हैं कि कल इन्होंने जो ख़ुद साख्ता रिपोर्ट जारी की, इसमें लिखा है कि इमरान खान की आंख रिकवर हो रही है। इसका मतलब ख़राब थी, और ख़राब क्यों हुई ये सवाल हमेशा रहेगा। इमरान खान साहब के बारे में जो है वो बातें ये कही जा रही हैं कि उनको कोई खाने में इस तरह की चीज़ दी जाती है जिस वजह से उनका मे बी कोई माइनर सा हार्ट अटैक आया हो या उनको बीपी हाई हुआ हो, जिस वजह से उनकी आँख के जो पट्टे हैं उनमें कोई क्लॉट आ गया है, जिस वजह से उनको जो है वो दिखाई देना कम कम हो गया है और 85% जो उनकी बिनाई है वो ज़ाया होने का ख़दशा है। तो अभी तो ये हुकूमत ये बता रही है कि अभी रिकवर करना शुरू कर दिया उन्होंने, कि उनकी आंख में जो है वो बेहतरी आना शुरू हुई है। अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अभी उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं या नहीं, या उनका ट्रीटमेंट सिर्फ अडयाला जेल के अंदर ही मुमकिन कर सकेंगे ये हुकूमत वाले। और इमरान खान साहब ने अपनी जो साली हैं मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा के बारे में उनके हाथ एक पैगाम पहुंचाया है बाहर के अभी तक मेरी जो रिपोर्ट्स हैं, जो मेरे खून के टेस्ट लिए गए हैं, उनकी मेरे तक जो रिपोर्ट्स शेयर नहीं की गई और मुझे अभी तक नहीं बताया गया कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। और उसके बारे में भी जो उनकी जो बीमारी उनको आँख में पेश आई है उसके बारे में भी। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो है वो हर अदालत का दरवाज़ा खड़का खड़का के जो है ना वो थक गई है और कोई भी अदालत जो है वो उनका केस सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई और केस नहीं लगते, कई कई दिन की तारीखें डाल दी जाती हैं और छोटा सा केस जो एक बेल के लिए भी होता है उसको 2-2 3-3 महीने के ऊपर पोस्टपोन किया जाता है। इसके ऊपर जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है, अदालतों की ना इज़्ज़त रह गई, ना वक़्त रह गई और ना म्यार रह गया है। साइलिन वकला बार कौंसल्स में शदीद मायूसी है, वकालत अब ऐसा काम रह नहीं गया जो मेरिट पर कर सकें। मेरिट पर हमारे आज तक मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ। बड़े से बड़ा ओहदा भी जो है वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाकर उस मेरिट के ऊपर एक बंदे को लगा दिया जाता है। और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ऐसी कोई थ्योरी हमारे पाकिस्तान में नहीं पाई जाती कि उसको एक अच्छे मेरिट से गुजार कर उसको ओहदा दिया जाए। यहाँ पर सिर्फ फरमाइशी भर्ती की जाती हैं
اور فرمائشیں ہر ادارے میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، پولیس سے لے کے ہماری جو سیکورٹیز کے ادارے ہیں وہاں تک بھی یہ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں سہولتیں، اور ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ میرٹ پہ ہی آئیں گے۔ کل پرسوں ایک ریس ہو رہی تھی کمانڈوز کے لیے، اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کے جو اپنے بندے تھے وہ پلانٹ کیے، اور درمیان میں ریس کے انہوں نے اپنے بندے پلانٹ کر دیے اور آگے ان کو بھیج دیا۔ اچھا، اب خبر جو ہے وہ ہے کرکٹ کے میدان سے، اور اس کے اوپر ارشاد بھٹی نے ایک اپنا تجزیہ پیش کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ضروری اعلان سنیں، ہم شہباز شریف کو ملک اور محسن نقوی کو کرکٹ تباہ کرنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سے ہماری جان چھڑوائے، آمین ثم آمین۔ اعلان ختم ہوا۔ اور پاکستان میں جتنے اس ٹائم جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ اس ٹائم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں ان سے جان چھڑوایا کسی طریقے۔ جو آج سے کوئی 3 سال پہلے جو کرکٹ تھی وہ اس کا عروج ہی کچھ اور تھا، انڈیا کو 9 وکٹوں سے جو شکست دی تھی پاکستان نے، اور انڈیا اس شکست کو کبھی بھول نہیں سکا تھا، اور اب جو ہے کہ وہ بالکل کانفیڈنس سے آتے ہیں اور پاکستان کو ہرا کر وہ چلے جاتے ہیں، اور اب کی بار انہوں نے 61 رن سے جو ہے پاکستان کو شکست دی، اور پورے پاکستانی 24 کروڑ عوام یہی اب دعا کر رہی ہے کہ ان سے پی سی بی سے محسن نقوی کی جان چھڑوائیں، اور ان کو جو ہے وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب جو پی سی بی کا چیئرمین وہ لگایا جائے، اور یہاں پر جو شہباز شریف ہمارے جو ہیں وہ ان کو بھی فار دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہی کی جائے، کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور محسن نقوی نے بھی جو ہے وہ ملک کا اس کا پی سی بی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اللہ پوری قوم کی اس منحوست سے جو ہے وہ جان چھڑوائے، اور کہیں سکھ کا سانس جو ہے وہ عوام کو آئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔